हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। मैथ मतलब मनुष्य। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 कवर किए थे। बच्चों, वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कभी रुकता नहीं है और रिपीट नहीं होता है, और इसकी कभी पैटर्न्स फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब पैटर्न्स नहीं बनते हैं। तो यहां पर √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जब भी √2, √3 या √5 को अगर इरेशनल प्रूव करना होता है तो इसके लिए हम लोगों को लेट करना पड़ता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में राइट करना पड़ेगा हमें। तो मान लेते हैं यहां पर नाउ लेट √2 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। अब यहां पर रीजन लिखना मस्ट है, वेयर, जहां पर p एंड q आर को प्राइम, क्या है होनी चाहिए? को प्राइम होनी चाहिए। एंड और Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0, और Q मतलब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब P और Q के 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए कि P और Q के अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर √2 इक्वल टू p बाई क्यू, इसके फॉर्म में हमने राइट किया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर? √2 का स्क्वायर इक्वल p अपॉन q का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए √2 का स्क्वायर क्या होता है? जब √2 का मल्टीप्लीकेशन √2 में करते हैं तो ये हमारा आता है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? आप देखिए q स्क्वायर इधर डिवाइड में है, जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, 2 जो है वो किसी नंबर का मल्टीपल है जो कि p स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मतलब 2 को, अगर 2 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 को हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है जाकर के? 6 आता है। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल है, और अगर इसको इधर भेजें तो ये इसका डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? 2 जो होगा वो 6 का डिवाइड भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 6। ठीक है, अब इधर देखिए ये क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर को हम लोग राइट कर सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। इसको ऐसे राइट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे? कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड हो रहा है पी स्क्वायर से, तो 2 इज डिवाइड आल्सो पी। तो 2 जो होगा वो p से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 जो होगा वो p से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब देखिए यहां पर ये 6 है, मान लीजिए इस 6 को हम लोग स्क्वायर कर दें तो 6 6 जा 36,
हो जाएगा 36। तो क्या ये 2 से और 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? आप बताइए, ये 18 हो जाएगा जाकर के। तो 2 डिवाइड बाई पी स्क्वायर, तो 2 इज डिवाइड आल्सो पी, 2 जो होगा वो पी से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई करें ऐसे नंबर पर कि पी स्क्वायर आ जाए, 2 का डिवाइड करें ऐसे नंबर पर कि यहां पर हमारा पी स्क्वायर आ जाए। तो मान लिया हमने कि हमने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर पे सी, वो नंबर क्या है? सी। क्या है? सी। अब इसको ऐसे लर्ट करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2c इक्वल टू पी, मतलब पी जो है वो 2c के इक्वल कर लीजिए। अब यहां पर क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो p है, ये जो p की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो पुट करने पर क्या हो जाएगा आपका? ये इधर देखिए 2q² ऐसे होगा, और p की जगह पर p जो किसके इक्वल हो गया? 2c के इक्वल हो गया, तो यहां पर 2c राइट कर लीजिए। अब यहां पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। जब स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका c², ये हो जाएगा आपका 2q² हो जाएगा जाकर के। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में है, यहां पर जाएगा इधर तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा q² इक्वल टू 4c² अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा जाकर के? ये q इक्वल टू आ गया जाकर के 2c², q स्क्वायर इक्वल टू आ गया जाकर के कितना? 2c² हो गया जाकर के। अब यहां पर 2 जो है वो c² का मल्टीपल है, ये 2 जो है वो c² का मल्टीपल है, तो इधर जब भेजेंगे तो ये इसका डिवाइड हो जाएगा q² का, यहां पर 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा जाकर के c² का। अब यहां पर क्या फाइंड हुआ? यहां पर ये फाइंड हुआ कि जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है q² से, तो 2 डिवाइड्स हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा q आल्सो, q से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस इक्वेशन को ले लीजिएगा सेकंड नंबर, और ये इक्वेशन को आप ले लीजिएगा थर्ड नंबर। तो अब यहां पर देखिए 2 जो डिवाइड हो रहा है वो p से भी हो रहा है, और 2 जो डिवाइड हो रहा है वो q से हो रहा है, इसका मतलब 2 p और q दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने लेट किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, ये तो गलत साबित हो गया। गलत साबित हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर हम लोग राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या मिल रहा है? 2 इज आल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है p और q का। तो दिस मेक्स, ये बना रहा है आवर एजप्शन रॉन्ग, मतलब जो हम लोगों ने लेट किया था, माना था, वो गलत साबित हो गया। हेंस इस प्रकार से √2 इज इरेशनल नंबर, √2 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गया इतना? अब इसी टाइप से हम लोग √3 को भी प्रूफ करेंगे कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पर भी हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, √3 एक रेशनल नंबर है। नाउ लेट √3 इक्वल टू p/q, √3 को p/q मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो p/q के फॉर्म में हो गया जाकर के। वेयर जहां पर p एंड q आर को प्राइम, p और q जो होने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इधर भी देखिए दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √3 का स्क्वायर p अपॉन q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 3 आ गया, ये p² अपॉन q² हो गया जाकर के। अब इधर देखिए ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वल टू p² हो गया जाकर के। इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिए 3 जो है वो q² का मल्टीपल है, 3 जो है वो q² का मल्टीपल है, तो 3 जो होगा वो p² का डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर रीजन लिखेंगे 3 डिवाइड्स p², तो 3 डिवाइड p² को कर रहा है, तो 3 डिवाइड p आल्सो, तो p को भी वो डिवाइड करेगा। अब यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए, यहां पर अब यहां पर 3 मल्टीप्लीकेशन q², तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर में करें कि उसका आंसर p के इक्वल आना चाहिए।
ये हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर में करें कि p आ जाए, तो लेट 3c इक्वल टू p के बराबर हो गया जाकर के। अब ये जो p है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया था, इसमें p की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने पर क्या आएगा 3q स्क्वायर। अब p की जगह पर 3c लिखा, स्क्वायर चढ़ा था तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा, 3 जा 9, 9c स्क्वायर हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए 3 जो है वो c स्क्वायर का मल्टीपल है, 3 जो है वो c स्क्वायर का मल्टीपल है, तो 3 जो होगा वो q स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर मैंने डिवाइड में भेज दिया, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 3 डिवाइड क्यू आल्सो, जब क्यू स्क्वायर का डिवाइड हो सकता है तो क्यू का भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से, अब देखिए यहां पर भी वही चीज आ गई बात, यहां पर पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है यहां पर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से 3 इज आल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, 3 जो है वो कॉमन फैक्टर होगा पी और क्यू का। तो दिस मेक्स आवर एजप्शन इज रॉन्ग, मतलब जो हम लोगों ने माना था वो हमारा एजप्शन रॉन्ग हो गया। हेंस इस प्रकार से √3 इज इरेशनल नंबर, √3 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ है 3 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहां पर एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर, इसको भी हम लोग रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब हम लोगों ने एज्यूम कर लिया तो यहां पर राइट करेंगे 3 प्लस 2√5 इक्वल टू p बाई क्यू, इसको भाई हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को, कर दिया। आप ध्यान से देखिएगा, इधर यहां पर 3 ये प्लस में है और इधर इसको भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√5 इक्वल p अपॉन क्यू माइनस का 3। इतना क्लियर हो गया। आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 है यहां पर मल्टीप्लाई में है, जब इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √5 इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस का 3, और ये डिवाइड पूरे का होगा तो यहां पर लिख देंगे 1/2, ठीक है। इतना इतना क्लियर हो गया। जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √5 हो गया जाकर के, √5 हो गया। अब 1 कंडीशन p में करेंगे कितना हो जाएगा p, 2 कंडीशन q में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2q हो गया जाकर के। यहां पर 1 कंडीशन 3 में करेंगे तो 3 हो गया जाकर के, और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसको 1 मानेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा जाकर के, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब यहां पर से आप लोग क्या देखा, p बाई क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर हुआ। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, वी नो हम जानते हैं p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, p बाई क्यू जो एक है वो रेशनल है, तो p बाई 2q ये भी तो एक रेशनल हो जाएगा, p बाई 2q जो होगा वो भी एक रेशनल हो जाएगा। क्यों, अगर रेशनल से रेशनल का डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल तो ही मिलेगा आपको। सो इसलिए p अपॉन 2q माइनस 3/2 इज आल्सो रेशनल, ये भी रेशनल हो जाएगा, मतलब किसी रेशनल का माइनस रेशनल से करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा हमें, ठीक है। अब यहां पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो यहां पर लैंग्वेज में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वी नो हम जानते हैं दैट √5 इज इरेशनल, √5 क्या होता है, एक इरेशनल होता है। द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट 3 प्लस 2√5 आर रेशनल नंबर, मतलब ये जो कंट्राडिक्शन जो हम लोगों ने लेट किया था, ठीक है, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो जो हम लोगों ने लेट किया था, एज्यूम किया था, वो क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हेंस इस प्रकार से 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर होगा, 3 प्लस 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हो गया। यहां पर क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, प्रूफ करना है हमें कि
ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये सभी इरेशनल नंबर है। तो पहला पार्ट करते हैं 1/√2, 1/√2। इसे भी एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज आ रेशनल नंबर। 1/√2 एक रेशनल नंबर होगा। जब रेशनल नंबर होगा तो इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। आप देखिए जब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 का मल्टीप्लीकेशन आप q में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू क्यू, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू पी हो जाएगा। कितना हो गया? आप ध्यान से देखिएगा, ये p इधर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे ये डिवाइड में हो जाएगा, तो q अपॉन p हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका √2 हो गया जाकर के। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। आप देखिए ध्यान से, वी नो हम जानते हैं p बाई क्यू इज रेशनल। p बाई क्यू जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर q अपॉन p इज आल्सो रेशनल। तो भाई जब इसका रेशियो प्रोकल कर देंगे तभी भी तो वो रेशनल कहलाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से √2, ये जो √2 है इज आल्सो रेशनल, ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। भाई ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा आपका। बट किंतु वी नो दैट हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल है। द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट 1/√2 आर रेशनल। मतलब ये जो हम लोगों ने एज्यूम किया था इसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है। हेंस इस प्रकार से 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हो गया? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसे भी प्रूव करना है, इसमें भी एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 7√5 इक्वल टू p बाई क्यू, इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, इधर 7 मल्टीप्लाई में है, इसको आप इधर भेज दीजिए तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा √5 इक्वल टू p अपॉन 7 मल्टीप्लाई में था तो यहां पर 7 डिवाइड में आ जाएगा, 7q हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, वी नो हम जानते हैं p बाई क्यू इज रेशनल। p बाई क्यू है क्या है? रेशनल है। तो देयरफॉर p अपॉन 7q इज आल्सो रेशनल, वो भी रेशनल हो जाएगा। ठीक है, जब रेशनल का डिवाइड रेशनल से कराते हैं तो क्या फाइंड होता है? रेशनल से ही मिलता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए कि √5 इज आल्सो रेशनल, वो भी रेशनल हो जाएगा। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल के इक्वल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। बट किंतु वी नो दैट हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल। √5 जो है होगा वो एक इरेशनल होगा। तो द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट 7√5 आर रेशनल। मतलब जो हम लोगों ने एज्यूम किया है इसमें क्या हो रहा है कि 7√5 एक रेशनल नंबर होगा, वो उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोध उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार से 7√5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, 6 प्लस √2। अब यहां पर प्रूफ करना है कि प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब इरेशनल नंबर है, इसे भी हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लेट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, p अपॉन क्यू, ये हो गया 6 प्लस √2 इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 6 प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? √2 इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब 6 प्लस में है, इधर आएगा तो 6 माइनस में हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लीजिएगा। यहां पर भी देखिए, वी नो हम जानते हैं p अपॉन क्यू इज रेशनल। p अपॉन क्यू क्या होगा? एक रेशनल होगा। ठीक है, तो p अपॉन क्यू माइनस 6 इज आल्सो रेशनल। भाई रेशनल का माइनस अगर रेशनल के साथ करते हैं तो वो भी तो रेशनल बनेगा जाकर के। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट √2 इज आल्सो रेशनल। जब ये रेशनल है तो ये रेशनल जो होगा वो भी रेशनल के इक्वल हो जाएगा, तो √2 जो होगा वो भी एक रेशनल कहलाएगा। बट किंतु वी नो हम जानते हैं
दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, मतलब हम लोग जानते हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। तो द कंट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट 6 प्लस रूट टू आर रेशनल नंबर, मतलब इस कंट्राडिक्शन से, मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने एज्यूम किया था इसमें भी विरोध उत्पन्न हो रहा है कि 6 प्लस रूट टू एक रेशनल नंबर होगा। हेंस इस प्रकार से 6 प्लस रूट टू एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क में मैंने रूट टू और रूट थ्री ये मैंने आपको समझा दिए हैं इस वीडियो में। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये आप लोग सेल्फ करेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।